जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल। हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेटेस्ट नोट्स एवं स्टडी मटेरियल, फुली एयर कंडीशनड सिटिंग एरिया, प्योर RO ड्रिंकिंग वाटर। यशस्वी लाइब्रेरी, आज ही विजिट करें। केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन पर पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, जनता को ही समझ में नहीं आया। लोग मुख्यमंत्री की बातें सुनकर हंस रहे थे और मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी के नेताओं से पूछ रहे थे कि कब सांसद थे और कब विधायक। 15 साल तक हम भी विधानसभा में रहे, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं देखा जिन्हें शब्दों का ठीक से उच्चारण भी नहीं आता हो। वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो जनता को वही नहीं समझ में आया। मुख्यमंत्री है, लोग हंस रहे थे उनकी बातों पर कि कैसा मुख्यमंत्री आ गए। शब्दों का भी सही उच्चारण नहीं कर पा रहे। उनको अपने नेताओं से भी पूछना पड़ रहा था कि आप कब सांसद थे, कब विधायक थे। ऐसा मुख्यमंत्री हमने कभी देखा नहीं। हम 15 साल विधानसभा में रहे, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा एकदम। और जितने लोग आए थे कल, करीब 200 बसें उनकी लगाई गई थी लगभग, और बसों में भर भर के उनको लाया गया था। खाने का इंतज़ाम किया उनको, और किसी को 300 रुपये, किसी को 500 रुपये, जैसा जो मिला वैसा उनको पैसा भी दिया गया, रुपये भी दिया गया। और तब जाके भीड़ जुटी थी फॉरेस्ट स्कूल के मैदान में, और बहुत बड़ा वहाँ डोम बना हुआ था। मैंने सुबह भी जाके देखा है आज वहाँ। तो लाखों रुपए खर्च हुए उसके इंतज़ाम में। बालाघाट की जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला है। और खाना भी जो दिया गया, खाना बासी पूरी और फफूंद लगे हुए आलू की सब्जी, जिससे बीमार होके लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आना चाहिए कम से कम कि ऐसे इंतजाम करते हैं आप। कंकर मुज्जारे ने इसके अलावा एनकाउंटर में मारी गई महिला नक्सलियों के मामले में एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस के नेताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एनकाउंटर के नाम पर 4 महिलाओं को मारा गया, फिर भी कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता भेंट करने जा रहे हैं। बालाघाट में इतना बड़ा मामला हुआ, ये 4 महिला नक्सलियों को इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर मारने का, लेकिन कांग्रेस ने कोई आवाज़ नहीं उठाई इस पर। उनका कोई भोपाल से भी कोई नेता नहीं आया इसके लिए, कोई बात नहीं कर रहा है। लोकल MLA उनके 4-4 MLA हैं, 6 में से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। या तो डरे हुए हैं या मिले हुए हैं, दो ही बात हो सकती है। महिलाओं को मारा जा रहा है, हम मोहन यादव को वापस जाने की बात कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और जांच करने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के MLA जो है वहाँ पर गुलदस्ता दे रहे हैं फर्स्ट स्कूल में आकर के। कितनी शर्मनाक बात है। विपक्ष है ही नहीं, तो इसलिए और तानाशाही बढ़ रही और मनमानी बढ़ी। विपक्ष है नहीं। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि 60 के दशक से शुरू हुआ नक्सलवाद आज भी मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि लोगों के साथ जुल्म, ज्यादती और अन्याय हो रहा है। इसीलिए जरूरी है कि सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पहले शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ सिंचाई, बिजली जैसी सुविधाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराए, जिससे कि ऐसे लोग जो अन्याय के खिलाफ जंगलों में बंदूकें उठा रहे हैं वो मुख्य धारा में लौट सके। अरे नक्सलवाद तो कब से चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ नक्सलबाड़ी से, वो चलते चलते यहाँ तक आया। कितने साल हो गए? 60 के दशक से शुरू, 60 के दशक से नक्सलवाद, 60-62 के दशक से। बालाघाट में 90 से, बालाघाट में 90 से आया। जब हम MP थे तभी से आया, 90 से बालाघाट में आया। नक्सलवाद ख़त्म होगा तो उसका तरीका एक ही है कि आप ये जुल्म जाति करना बंद करो, उनको शिक्षा का वहाँ इंतज़ाम करो, स्वास्थ्य का इंतज़ाम करो, उनको रोज़गार का इंतज़ाम दो, उनके गांव में तालाब बनाओ, सिंचाई फ्री दो, बिजली फ्री दो, बीज भी फ्री दो किसानों के लिए, वहाँ पर खेती के लिए सब चीज़ उनको फ्री करो। खेती के लिए अनाज फ्री दो, ये नहीं बोल रहे हम उसमें नहीं बोल रहे हम। तो सब चीज़ें उनको फ्री दो, जैसे विदेशों में होता है, अमेरिका में होता है, ये कनाडा में होता है। ये किसानों को पूरी सब चीज़ें सब्सिडी देते हैं, 20% सब्सिडी पे सब चीज़ दे देते हैं वो।
ट्रैक्टर ले लो, बीज ले लो, जो भी करना करो, 20% पर दो। अगर 100 रुपये का है तो सिर्फ 20 रुपये पटाना उनको। इस पर करो आप, जैविक खेती कराओ, उस पर दो ना आप। तो देखो आप, नक्सलवाद खत्म। नक्सलवादी जो है वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, जो मैंने उनको अध्ययन किया हूँ, जो मैंने देखा हूँ, समझा हूँ। सिस्टम, ये जो सिस्टम चल रहा है बालाहाट में, इसके बाद भी देखो कि बालाहाट में नक्सलवादी अपना मूवमेंट चला रहे हैं, फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ अत्याचार जनता पे करी रही है, अन्याय करी रही है। हमारे जैसे आदमी को भी जो है, जो पार्लियामेंट में रहा हुआ है, 3 बार एमएलए रहा हुआ है, उसको भी झूठे मामले में जेल में डाल रहे हो आप, तो फिर आम आदमी कहाँ बच जाएगा। जिला प्रशासन के प्रयासों से आखिरकार शनिवार को दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी उमड़ पड़ी। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। एडीप और वयोश्री योजना के अंतर्गत इस शिविर में 18 प्रकार के उपकरण प्राप्त करने के बाद दिव्यांगों ने खुशी का इजहार किया। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का संबोधन पूरा हुआ, कार्यक्रम में अव्यवस्था का आलम भी देखने मिला। खासकर भोजन व्यवस्था को लेकर दिव्यांगों ने नाराजगी जताई और घंटों तक लाइन में खड़े होकर भोजन के लिए इंतजार करने पर अपना दर्द बयां किया। कुछ दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण में सरकारी अमले की कमी के कारण भी परेशान होते देखा गया, जिन्होंने आरोप यह लगाया कि उपकरण पाने के लिए वे 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। जब व्यवस्था नहीं थी इतनी तो खिलाना नहीं था, देना नहीं था, संभाल के रखना था। व्यवस्था पहले से बना के रखना था। ये देने वाले कहाँ है क्यों? चलो 4 घंटे से खड़े इधर, 5 घंटा हो गया। देना चाहिए, आदमी बढ़ाना चाहिए, इधर कुछ करना चाहिए ना कि व्यवस्था। ये अकेला आदमी, पब्लिक ज्यादा है, किसी को बस नहीं मिलेगी 6 बजे के बाद, क्या करेगा वो? समस्या उसका। भोजन मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला है। भोजन भी नहीं मिला है, भोजन पानी कोई व्यवस्था नहीं हुई है पानी की। सामान नहीं दे रहे हैं, अभी सामान मिल रहा है ना, भोजन मिल रहा है। यहाँ पे अकेला आदमी और कोई उसकी व्यवस्था नहीं है, अकेला वो आदमी देखो कितने खड़े पीछे, किसी ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया है। जिला पंचायत के सदस्य प्रकाश उके ने दिव्यांगों को हुई इस परेशानी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री के हस्ते सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, तो फिर आज बालाघाट मुख्यालय में इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रशासन को ब्लॉक मुख्यालय में सभी तरह की सामग्री भिजवाकर पंचायत कर्मियों के माध्यम से या फिर सरपंचों के माध्यम से सामग्री का वितरण किया जाता तो बेहतर होता। किसी को भी इस तरह की परेशानी उठानी नहीं पड़ती। हम दिव्यांग लोग को अगर यहाँ बुला रहे हैं और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत बुजुर्गों को हम सामग्री निःशुल्क देने के लिए हम यहाँ बुला रहे हैं, तो उन लोगों की उस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जब आए हैं सब बुजुर्ग लोग आए हैं, दिव्यांग लोग आए हैं, तो हमने देखा गया है कि 10 बजे से आने के बाद में अभी तक के प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किसी भी एक कर्मचारी, एक प्यून ने यहाँ पानी पिलाने का काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आए थे और जब उन्होंने हाथों से जब उद्घाटन और अनौपचारिक से उन्होंने जब कुछ लोगों को जब दे दिया था, तो आज ये इतना बड़ा यहाँ कार्यक्रम करके वयोश्री बुजुर्ग लोगों को और दिव्यांग लोगों को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्लॉक वाइज जो काउंट किया गया डाटा के माध्यम से, उतनी सामग्री दिव्यांग लोगों को और वयोश्री बुजुर्गों को जनपदों तक पहुंचाना था और जनपदों में सरपंच सचिव को बुला के गांव तक के बुजुर्गों के घर तक के और दिव्यांग लोगों के घर तक के अगर सामग्री दी जाती तो ये सही मायने में सेवा मानी जाती। आपको बता दें कि सामाजिक अधिकारिता शिविर से पूर्व 4 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सभी जनपदों में निःशुल्क शिविर लगाकर जांच की गई थी। इन शिविरों में कुल 4,448 दिव्यांगजन चिन्हित हुए थे। इसके बाद 40% से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के प्रयास जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया और इसी के तहत आज मुख्यालय में 6,384 उपकरणों का वितरण किया गया। इसमें एडीप योजना के तहत 2,322 उपकरण दिव्यांगों को तथा वयोश्री योजना के अंतर्गत 4,062 वृद्धजनों को उपकरण प्रदान किए गए, जबकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 80 हितग्राहियों को उपकरण प्रदान किए गए हैं।
आज के इस कार्यक्रम में सांसद भारती पारधी, जिला कलेक्टर मृणाल मीणा, नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक सराफ और अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। शनिवार की देर शाम को चांद की तस्दीक के साथ ही माह रमजान की आमद का ऐलान हो गया है और इसी के साथ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रौनक देखने मिल रही है, जहां लोग एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिले भर के मुस्लिमों ने रमज़ान के तरावीह की विशेष नमाज भी अदा की। आज रविवार को सूर्योदय के पूर्व अल सुबह में मुस्लिम बंधुओं द्वारा सहरी कर रमज़ान का पहला रोज़ा रखा गया और शाम को इफ्तार कर पहला रोज़ा मुकम्मल भी किया गया। अल्लाह करीम ने शब बरात को गुनाह की वसीयत और मखलूक से निशान सेंट वाला पास है ना? सेंट वाला पास दूसरा वाला